हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लाया हूँ आज कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर आईएमपी क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर है। इसके अंदर जो आईएमपी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पैसेज रीड करेंगे हम। तो इस पैसेज के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर अबव पैसेज। तो इसका आंसर है किंगडम ऑफ फूल्स। सेकंड क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का हो जाएगा पुअर। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, तो टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर टूक द पुअर मैन टू कोर्ट। How many coins were found in poor man's pocket? 2 coins. Second, read the following passage carefully and answer the question given below it. तो ये पैसेज भी हमको पढ़ना है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर। What did the bee feel when it was saved by the dove? Gratitude. Second, who danced with the pen? The bee. Third, the remaining of the word tumbling is, तो आंसर है फॉलिंग। फोर्थ, द बी वेंट टू द टैंक, आंसर है टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। हु सेव्ड द बी, इसका आंसर है डव। फिर सेक्शन बी में हम देखें तो यहाँ पे आपको राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो ऑनलाइन एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, इजी पड़ रहा है। वैसे तो साइंस का ही आता है, तो आप साइंस का अगर आपको याद है तो आप एग्ज़ाम में आपको अच्छा रहेगा। फिर इसके जो और में है, राइट पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो मैं तो यही लिख के आया हूँ। फिर आता फोर्थ क्वेश्चन, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस पिक्चर को देखकर हमको 75 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ना है। इसके बाद हमारा दो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ़ नीडेड। तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर सेकंड जो है, गिव अ सुटेबल टाइटल, तो इसका टाइटल हो जाएगा हिमालयन फॉरेस्ट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन देखोगे तो यू आर मानस या मानसी स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएलसी की एप्लीकेशन यहाँ पे लिखनी है आपको। फिर और में लेटर है, यू आर रीति एंड रितिका lives in Indore, write a letter to your friend inviting him her on your father's promotion party। तो ये लेटर लिखना है, फादर प्रमोशन पार्टी। फिर हम देखें तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक देखने को मिल रहा है, एनी 5। तो यहाँ पे आएगा मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। फिर ही डाइड कैंसर, यानी कि वो कैंसर से मरा। रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, रितु के बहुत सारे फ्रेंड हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाती है। मैं यू लिव लॉन्ग। जुलाई कम्स आफ्टर अगस्त, जुलाई कम्स आफ्टर अगस्त। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आएगा द। इसके बाद डू अस डायरेक्ट, द बॉय इज अ नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो दोनों को कंबाइन करना है यहाँ पे, है ना। रीराइट द
पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू। ठीक। फिर सेकेंड, यूजलेस यू रन फास्ट अनलेस अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो इफ़, यूज इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस की जगह इफ़ हम यूज़ कर देंगे, बस इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो इफ़ यू रन डोंट फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। फिर पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो मेक नेगेटिव, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ। राम राइट अ लेटर चेंज द वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय राम। स्विमिंग इज गुड हैबिट, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, इट से स्टार्ट करना है। इट इज़ गुड हैबिट टू स्विम। ही इज, इसके बाद ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या आगे आता है, डज। डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। सेवंथ, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट। तो ये थे हमारे डोज डायरेक्ट। फिर आता है हमारा सेक्शन डी में टेक्स्ट बॉक्स। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट बिलो। तो देखोगे यहाँ पे जो ये मून वाला जो पैराग्राफ पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर है। हु वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो क्लियर था। पायलट वाज गोइंग टू फ्रांस गया था। फिर द अबाव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, ब्लैक एरोप्लेन। सेकेंड है यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो द डॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट hunches and then moves on. तो what was the personified in above given lines? तो fog, जिसको हम कोहरा बोलते हैं। After sitting fog moves on. The poet of the above poem is चार्ल्स सेंडबर्ग। फिर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो लव। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीस डायरी, तो किट्टी। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। व्हाट नेम वाज गिवन टू अदर, तो मिस बिल। फिर आ जाता है हमारे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स, एनी टू। तो ये IMP क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 100% काम आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट IMP क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर है। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे भी एनी टू करना है 30 वर्ड्स में। और फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी। ये सारे क्वेश्चन थे IMP। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।